खबर सुल्तानपुर से है, जहां पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर आज सुल्तानपुर के अखंड नगर पहुंचे, जहां लोकसभा प्रत्याशी मेनका संजय गांधी के पक्ष में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित किया और कहा कि गरीबों के घरेलू कनेक्शन के बिजली के बिल माफ़ किए जाएंगे। इसको लेकर हमारी मोदी जी से बात हुई है और इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। दरअसल भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा प्रत्याशी मेनका संजय गांधी इन दिनों सुल्तानपुर में है। इसी कड़ी में वह ताबड़तोड़ अपने संसदीय क्षेत्र में जनसभाएं कर रही हैं, जिसके तहत आज अखंड नगर के निराला नगर में एक जनसभा आयोजित की गई, जिसमें पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उपस्थित लोगों को उन्होंने संबोधित किया, जहां उन्होंने अपने एक बयान के दौरान कहा कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर गरीबों के बिजली के बिल माफ़ किए जाएंगे। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हमारी बात हो चुकी है और इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि सरकार बनने पर गरीबों के बिजली के बिल माफ किए जाएंगे। से लागू होने जा रही है। दूसरा काम, आप यहां कमल पर बटन दबाओगे तो जो तेरी बीमारी है, हम नब्ज पकड़े हैं। माननीय सांसद जी, मैंने बीमारी पकड़ी है इन लोगों की। ये बीमारी देखे आपको दिखा भी दूं। यहाँ कितने लोग हो, कितने लोग बिजली के बिल से परेशान हो, जरा हाथ उठा दो। गारंटी लेते हैं, मोदी जी की गारंटी है कि 5 साल के अंदर गरीबों तुझे बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। ये हम गारंटी लेते हैं। अभी मैं था, माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम मेरठ में था। एनडीए के सभी साथियों को बुलाया गया था, मैं भी गया था। और वहां जब हमारी वार्ता हुई प्रधानमंत्री जी से, 15 से 16 हजार महिलाओं को जुटाया था। हमने शुरू किया था बनारस से, आजमगढ़, मऊ, बलिया, हमने 18 मंडल में शुरू किया था। और देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बात होती रहती थी। हमने कहा कि महिलाओं की आधी आबादी, इनको भी राजनीति में आना है, इनको भी 50% भागीदारी चाहिए। प्रदेश में सरकार थी, महिलाओं को आरक्षण नहीं दे पाए। धन्य है माननीय मोदी जी, उन्होंने 33% आरक्षण लोकसभा और राज्यसभा से पास कर दिया। परे चुरहीन डाइन बरम दूध दरिद्र लेके बनारस जाते हैं, हम भाग भाग के सुल्तानपुर आते हैं। हम भाग भाग के सुल्तानपुर आते हैं। क्या है, सुल्तानपुर के लोगों, अगर किसी के घर कोई बीमारी हो, कोई भूत परे चुरहीन डाइन भरम हो, अपने ओझा से पकड़वा के हमको दे देना, हम ले जाके बनारस 50 मोचन में बैठा देंगे, वो फिर वापस नहीं आएगा। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने विपक्षियों पर भी जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। हम हैं उनके चच्चा, ठीक है। राजनीति में वो सब हैं कच्चे। ओम प्रकाश राजभर धरातल पे है, वो एसी में रहने वाले लोग। जो संकल्प एनडीए के साथियों ने लिया है, आप देखिएगा कि 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो 400 पार का रिजल्ट होगा। धरातल पे हम लोग गांव-गांव हम लोग नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी रैली कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी रैली कर रहे हैं, यूपी के, देश के हमारे एनडीए के सभी साथी कार्यक्रम चला रहे हैं। और ये लोग प्रेस वार्ता कर रही है, प्रेस वार्ता से वोट मिली ही नहीं। अभी अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन की ही लहर चल रही है, तो किस नजरिए से देखते हैं आप उनकी इस बात को? देखिए, अखिलेश यादव जी विरासत में राजनीति पाए हैं। पिताजी और चाचा जी के मेहनत परिश्रम पर वो सीएम बने, 5 साल सीएम रहे और 5 साल उन्होंने इतनी मेहनत किया, एमपी बन गए। एमपी बन के इतनी मेहनत किए, एमएलए बन गए। अब उन्हीं से पूछिएगा कि अब इसके बाद जो आप लोग लड़ रहे हो, अब क्या बनोगे भैया? माननीय मंत्री, देखिए, मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ, जब इंडिया गठबंधन बना तो उसी समय मैंने कहा था कि आप देखिएगा, कुछ लोग सट करके मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, कुछ लोग हट करके बनाएंगे। उसके बाद माननीय नीतीश जी सट गए,
आपने देखा कि माननीय जयंत जी भी हट गए, ममता जी हट गई, पंजाब वाले मान जी हट गए। तो अखिलेश जी भी चाहते हैं कि 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, भारी बहुमत से जीतें। वो हट करके सहयोग कर रहे हैं। उदाहरण आप देखिए, मध्य प्रदेश में क्या बोला था, कांग्रेस चालू पार्टी है, इसको वोट मत देना। इन्हीं के बयान है, हमारे बयान नहीं है। और आप उत्तर प्रदेश में देखिए, अखिलेश यादव जी बेमन से लड़ाई लड़ रहे हैं। बांदा वाले को जौनपुर ले आएंगे, जौनपुर वाले को बांदा करेंगे।